शांति रखें भैया। हाँ जी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? वेक्टर क्या होता है जी? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है और जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करता है, उसको क्या बोलते हैं जी? वेक्टर। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? एक एरो से। टेल आपका क्या है जी? स्टार्टिंग पॉइंट। टेल क्या है जी? स्टार्टिंग पॉइंट। एरो हेड क्या है? एंडिंग पॉइंट। ठीक है जी। और एरो हेड हमें क्या बताता है जी? डायरेक्शन। लेंथ ऑफ द एरो क्या बताती है जी हमें? मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ द एरो हमें क्या बताती है जी? मैग्नीट्यूड। है जी? इतनी बात सबको क्लियर है? डेफिनेशंस बुकलेट से पढ़नी है। इक्वल वेक्टर क्या होता है जी? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? वो सारी डेफिनेशन एक बार रीड करनी है। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? यूनिट वेक्टर। क्या है जी? यूनिट वेक्टर क्या होता है? जो डायरेक्शन बताने के काम आता है। जो किसके काम आता है जी? डायरेक्शन बताने के। यूनिट वेक्टर बेसिकली हमारा डायरेक्शन बताने के काम आता है जी। ठीक है जी। ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो ए कैप हमारा यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ए कैप भी होता है। ए कैप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? हमारा डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर उसको क्या बोलते हैं जी? यूनिट वेक्टर। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर के बाद, एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है जी? जो आपस में परपेंडिकुलर है। आई कैप, जे कैप, के कैप जो आपस में क्या है जी? परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कोई भी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा जी? आई कैप। मोशन अलोंग वाई एक्सिस है उसके लिए क्या लिखा जाएगा? जे कैप। मोशन अलोंग जेड एक्सिस है उसके लिए क्या लिखा जाएगा? के कैप। आ जाओ जी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बाकी बहुत सारे टाइप और लिखे हुए हैं, वो रीड करने हैं जी। मेन यही दो इंपॉर्टेंट है। एक जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। जो हमारे काम के हैं ज्यादा, यही तीन टाइप के यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन बताने के, डायरेक्शन उसकी होती है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, नॉट नोन टू अस। ठीक है जी। आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन है नॉट डिफाइंड। डन है जी? हाँ जी। जीरो वेक्टर से असली में से बनता कहाँ, मतलब कैसे बताया भी था भाई? दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? नया वेक्टर जीरो आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में जब आपका आएगा, जब दो वेक्टर पैरेलल है तो नया वेक्टर बनेगा। अगर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर तो नया वेक्टर जो आएगा वो जीरो वेक्टर आएगा। अभी बता दें। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लगभग सभी ने करा हुआ है कि नहीं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? हाँ भाई, करा था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फटाफट ओवरव्यू दे रहा हूँ जी ट्रायंगल लॉ का। दो वेक्टर है जी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ठीक है जी। अगर दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, वो क्या होता है हमारा? रिजल्टेंट वेक्टर।
वो क्या है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस। समझ आया जी। अब इसमें क्या करते हैं जी, आरों को वेक्टर में दिक्कत है यहाँ वाला बैच थोड़ा है, ठीक है बढ़िया जी, थोड़ा सा और मेहनत करो, आप सभी के अच्छे नंबर आ सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। हाँ जी, बी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, देखो ये ओ ए बी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। हाँ जी, सभी ने लिखा हुआ है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ जी। बी वेक्टर का एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। ऐसे तो हम पूरा ट्राइंगल लगाते हैं जी, ट्राइंगल ए बी एन, तो ए एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ए एन क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। ए एन क्या आ जाएगा जी, बी कॉस थीटा। ऐसे ही बी एन अपॉन ए बी क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा। तो बी एन क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो क्या होगा जी, पाइथागोरस ले सकते हैं, ओ बी एन ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर क्या आ गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया जी, ये तो प्लस 2ab। तो आर स्क्वायर मेरा क्या आ गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डन है जी। डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं जी, अल्फा या बीटा जो मर्जी ले लो जी। टैन अल्फा क्या होता है जी, बी एन अपॉन ओ एन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। डन है जी, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट आ जाओ जी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो लिखा नहीं है, नए बच्चों ने लिख लो जी उसकी डेफिनेशन, मेथड सेम है, लिखवा दिए थे जी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तेरा वेक्टर इधर उधर ही है, लगाई नहीं है क्लास से, कर ले भाई इसको, सिलेबस इतना ही है ना। हाँ बस डेफिनेशन अलग है, बाकी तो मेथड सारा सेम। सर अगर ये ट्राइंगल लॉ अगर मतलब एग्जाम में आए तो उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी क्या? हाँ जी हाँ जी, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, देन थर्ड साइड मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर दो साइड्स हैं ट्राइंगल की टेकन इन सेम ऑर्डर। ट्राइंगल लॉ की क्या डेफिनेशन है जी, आपने भी नहीं लिखी हुई है, वो अपने काम कर कोई नहीं, बता देंगे पॉलीगॉन, मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। असाइनमेंट भी देते हैं जी। कल जो बच्चे आए नहीं थे। अच्छा हाँ सर दो।
भाई सब बन मिलियो समझने को मिलियो इसको मॉड्यूल है मॉड्यूल मिल गया ये आपके नंबर कल मेरा टेस्ट है स्कूल में चैप्टर 3 का यही वाला वेक्टर 1D है मेरे भी प्रोडक्ट है तो यस जाना हम हाँ जाएंगे मेरे दोस्त हैं तुम्हारा सही है हाँ जी लिखो जी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डेफिनेशन लिखिए जी कि नहीं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखो जी if two vectors a vector and b vector are the two sides of the triangle are the two adjacent side of parallelogram if a vector and b vector are the two adjacent sides of the parallelogram then diagonal from the point of intersection gives the resultant of two vector then diagonal from the point of intersection gives the resultant of two vector if two vector a vector and b vector are the two adjacent sides of the parallelogram then diagonal from the point of intersection ये हिमाचल वाले ना भाई हाँ जी हाई भाई हाँ जी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है जी if a vector and b vector are the two adjacent sides of the parallelogram ठीक है जी दो adjacent side adjacent मतलब साथ वाली then diagonal drawn from the point of intersection gives the resultant of a two vector आपने कहां से करा वेक्टर ट्रायंगल दोनों करा हुआ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखो जी एक बार फिर से इफ टू वेक्टर a vector and b vector are the adjacent sides of parallelogram then diagonal from the point of intersection represents resultant या gives the resultant of two vectors डायग्राम ऐसा देखो जी o a b c वही परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ जी n वही an क्या हो जाएगा b cos थीटा और bn क्या हो जाएगा b sin थीटा डेरिवेशन बिल्कुल सेम है कोई आपने चेंजेस नहीं करने जी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन ठीक है जी नेक्स्ट आ जाओ जी हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आपको आ रहा है तो बता देते हैं जी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। सर बोर्ड ब्लर हो गया सर। हाँ जी, देखो जी, दो साइड है तो ए वेक्टर बी वेक्टर, थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट आ जाता है। पॉलीगन में तीन लोगे तो 1 3 वेक्टर को ऐड करना है तो, ठीक है जी। तो फोर्थ साइड, देखो जी, जितने भी वेक्टर्स को ऐड करना है उनको सेम ऑर्डर में ले जाओ और लास्ट वाली साइड को क्या कर दो जी, अपोजिट ऑर्डर। 3 वेक्टर को ऐड करना है तो ए बी और सी तीनों सेम ऑर्डर में चलेंगे, ए बी और सी सेम ऑर्डर में चलेंगे। और जो हमारा डी वेक्टर है, या इसको आर वेक्टर कह दो, रिजल्टेंट, वो अपोजिट ऑर्डर। 5 को ऐड करना है तो क्या करेंगे जी, 4 को ए बी सी डी भी चला गया जी, ये हमारा क्या आ गया जी। पर एक साथ कभी भी 3 वेक्टर ऐड नहीं हो सकते जी। पहले 2 को ऐड करेंगे क्योंकि फार्मूला ही नहीं कोई 3 का भी, फार्मूला सिर्फ 2 का है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। पहले 2 को सॉल्व किया जाएगा, फिर तीसरे के साथ फिर से तीसरे को कैसे ऐड करते फिर हैं? तो इसमें लॉ वो दोबारा से देखा जाएगा एंगल क्या बनता है, रिजल्टेंट इसमें लॉ था और कुछ नहीं। पॉलीगन में यही है, जितने मर्जी वेक्टर हो चलो एक के साथ 90 डिग्री बनेगा। ना, वो तो 6 होंगे तो ऐसे आ जाएगा भाई, 1 2 5 होंगे तो 3 4 5 a² सॉरी और ये 6 ऐसे। तो a² + b² वाला कब लगाएंगे? नहीं बी, जब ए और बी का करना है तो वहां से उधर बनाएंगे। पहले तो ये result सॉल्व बनेगा। होगा a + b, रिजल्टेंट है वो बेस, फिर ये जो रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर हो गया, फिर ये इसके साथ एंगल देखेंगे। सर एंगल के रिजल्टेंट का वो देखो, न्यूमेरिकल नहीं समझ आएगा क्या सर होगा। एंगल रिजल्टेंट का देखो। हाँ, यहाँ पर इसका एंगल देखो, ठीक है जी। एक क्वेश्चन कराया भी था आपको, असाइनमेंट में था भी, ठीक है जी। कहना जी पॉलीगन में ज्यादा कुछ है नहीं, अगर 3 वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो फोर्थ साइड अपोजिट ऑर्डर में क्या देगी जी आपको, रिजल्टेंट। 4 ऐड कर रहे हैं तो, या 5 ऐड कर रहे हैं तो पांचों को एक डायरेक्शन में लिया, सिक्स्थ साइड आपको क्या देगी, हेक्सागन बनेगा। देखो 5 ऐड करने हैं तो हेक्सागन, 4 ऐड करने हैं तो पेंटागन, 1 एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 2 डायमेंशन। rectangular component of a rectangular component of a vector in 2D। लगभग सबका हो रखा है जी, है ना। rectangular component of vector in 2D। ये पैरेललोग्राम था, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 डायमेंशन। देखो जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए क्या होगा जी, ये आर वेक्टर है, ये एंगल थीटा, तो इसके कंपोनेंट हो गए जी, ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। कैसे बनेंगे जी वो हम बताते हैं। देखो जी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है जी, ये क्या होती है जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये क्या होती है जी, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है जी। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा। अब देखो ट्रायंगल ले लो, ओ ए बी, ये एक्स एक्सिस है तो इसको आर एक्स भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं जी, आर एक्स। और इसको क्या बोल सकते हैं, आर वाई। अब कैसे ये आर कॉस थीटा के बराबर आया उसको भी बता देते हैं, ये कैसे आर साइन थीटा के बराबर आया उसको भी बता देते हैं। देखो
ट्राइंगल लिया ओ ए बी, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं जी इसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये डायगोनल हो गया एक तरह से। देखो जी, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर वेक्टर इज आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आर वेक्टर क्या है जी, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, है ना जी। तो देखो जी, आर एक्स प्लस आर वाई, एक्स एक्सिस पे क्या यूनिट वेक्टर होता है जी, मैंने बताया था आई कैप। देखो जी, एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, और जेड एक्सिस पे के कैप। एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, और जेड एक्सिस पे एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल देते हैं, वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल देते हैं। ये आर एक्स और ये आर वाई, ये आर एक्स और ये आर वाई, समझ आया जी। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जी कैप। तो ट्राइंगल लो जी ओ ए बी, ओ ए बी, बेस ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओ बी की वैल्यू क्या है जी, ओ ए तो आर एक्स, ओ बी आर, तो आर एक्स क्या आ गया जी, आर कॉस थीटा। बेस आर एक्स था, हाइपोटेन्यूज आर था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया जी, कॉस। सर आर वेक्टर हमको सर डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है जी। आर तो वेक्टर है भाई, डायरेक्शन यहाँ थीटा बताएगा, यहाँ क्या बताएगा, थीटा। परपेंडिकुलर ए बी आर वाई के बराबर है, आर वाई बाय आर किसके बराबर होगा जी, साइन थीटा। तो आर वाई क्या आ जाएगा जी, आर साइन। समझ आया जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 squaring and adding rx square plus ry square is equal to r square cos square theta plus r square sin square theta। r square कॉमन आ गया, cos square theta plus sin square theta क्या आ गया जी, तो ये आ गया जी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या आ गया जी, अंडर रूट आर स्क्वायर आ गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जी, पहले यहां तक नोट कर लो जी एक बार फटाफट। लिखा हुआ है, कब लिखा है? आर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर जब मतलब 90 डिग्री एंगल। हाँ 90 डिग्री को भी कह सकते हैं, यहाँ एंगल 90 डिग्री है। आज करा देना डॉट क्रॉस अब। हाँ जी समझ आ गया जी। हाँ जी कोई डाउट? ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मतलब ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 9 √13 हो जाएगा जी।
ठीक है जी। अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या होता है जी फार्मूला, ए कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर दिया हुआ था 2i कैप प्लस 3j कैप, मैग्नीट्यूड कितना था जी 30। तो ये आ गया जी डायरेक्शन। अगर कोई बोलता है डायरेक्शन निकाल के दिखाओ इस वेक्टर की, तो ए कैप क्या आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप बाय रूट 13। हाँ जी, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे जी, 2 डिवाइडेड बाय 1। डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करेंगे जी, 2 नंबर 2 ये था आर वाई डिवाइडेड बाय 1, आर वाई बाय आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल तो tan थीटा आ गया जी, tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाय आर एक्स। और सर ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है भाई, ये थीटा निकल जाएगा यहाँ से। ये क्या आपने क्या बताया था? वो अलग चीज थी, वो तो एक एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल लिया था और ये अभी डेरिवेशन में चल रहा है। तो ये थीटा है, वो यहाँ तो डायरेक्शन। उनको पता कैसे चलेगा वो वाला कब लगाना डायरेक्शन पे? हमेशा वही लगाएंगे भाई जब थीटा में बात चल रही होगी कि भाई एक वेक्टर है 20, आपने तो सारे क्वेश्चन कर लिए इसके, अब आप ऐसे सवाल पूछ रही हो, आर की वैल्यू 20 दे रखी है सपोज और एंगल 45 दे रखा है जी, ठीक है जी। तो वो पूछ लेगा आर एक्स बताओ जी क्या होगा, आर एक्स क्या हो जाएगा 20 cos 45। वो वर्टिकल कंपोनेंट पूछता है तो आर वाई क्या हो जाएगा 20 sin 45, ठीक है जी। तो 20 इंटू 1/√2, 20 इंटू 1/√2, 10√2, दोनों ही 10√2 आ रहे हैं। तो वेक्टर को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो 10√2 आई कैप प्लस 10√2 जी कैप। एंगल दिया होगा तो ये वाले फार्मूले अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं कि हाँ भी थीटा दे रखा है तो ये वाले फार्मूले हमने अप्लाई करने, ठीक है जी। आर वाई आर एक्स दे रखा है, थीटा निकालना है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एंगल पूछेगा ना जी, वो बोलेगा ना जी थीटा निकाल के दिखाओ जी, रिजल्टेंट थीटा में बात नहीं हो जाएगी और डायरेक्शन कुछ आई कैप जे कैप में हो गया तो ये यूनिट वेक्टर, ऐसे वो यूनिट वेक्टर बोलेगा। जब एंगल निकालना है तो वो बोलेगा जी फाइंड एंगल अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फाइंड एंगल अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। जब एंगल की बात करेगा तो आपने tan थीटा यूज करना है, जब यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है तो ये वाला फार्मूला। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। समझ आया जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। यहां तक लगभग सभी का हो रखा है ना जी लास्ट क्लास। अब नया टॉपिक बस इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट शुरू हो जाए। आज थ्योरी में कवर कर दूंगा दोनों टॉपिक्स की, फिर न्यूमेरिकल भाई अपनी एक्स्ट्रा क्लास में 12:30 बजे वाली, ट्यूसडे ऑल्टरनेट 12:30 से 1:30। स्कूल से सीधा इधर आ जाए तो थोड़ा सा बस सितंबर तक का कष्ट है, उसके बाद तेज करूँ जी, फिर भी लेंगे। स्ट्रिंग ऑन कर दो नीचे हवाई की नेक्स्ट है जी हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। 3D की अगर मैं बात करूं जी, कंपोनेंट अगर हमारा 3D में ले रहे हैं तो ये ओरिजिन है सपोज कर लो, ठीक है जी।
यहां पर कहीं पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बन रहा है कुछ उसका अल्फा, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बन रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बन रहा है गामा। 3D में कहीं हवा में होगा जी ऑब्जेक्ट। अब उसको ड्रॉ तो नहीं कर सकते यहाँ बोर्ड पे, तो 2D ही ड्रॉ होगा, ठीक है जी। ये आर वेक्टर, ये हमारा आर एक्स, ये हमारा आर वाई, और ऐसे ही यहां पर एक कंपोनेंट आएगा आर जेड। जैसे 2D में आर वेक्टर क्या हुआ करता था, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, तो 3D में क्या हो जाएगा जी, एक कंपोनेंट और आ गया जी उसके पास आर जेड, ठीक है जी। तो आर एक्स आई कैप एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए के। तो आर वेक्टर क्या आ गया, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। आर मैग्नीट्यूड क्या आ गया, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड जब आपस में तीनों 90 डिग्री पे हैं तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या रहता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी कह सकते हो, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है आपस में तीनों परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है, न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होता है, ठीक है जी। कोई स्कूल में डेरिवेशन नहीं आने वाली, डेरिवेशन तो मेन आती है जी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। एल एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस अल्फा निकाल रहे हैं तो आर एक्स बाय अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहा हूं तो एम कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या हो जाएगा, आर वाई बाय अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड जाना जी। हाँ जी महक जी अपने काम पे ध्यान दें। हाँ जी, n इज इक्वल टू कॉस गामा, कॉस गामा क्या है, आर जेड बाय अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड, ठीक है जी। एल एम एन डायरेक्शन को साइंस होते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, लाइन में लिखना है आपने तो, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आता है। चलो जी प्रूव करते हैं जी इसको, 1 कैसे आता है। कर लो फटाफट। इसके बाद से सीधा डॉट प्रोडक्ट है सर। हाँ जी, इसके बाद और कराएंगे, करा रही है सारा, शांति रखोगे तो सब हो जाएगा। हाँ जी, कॉस स्क्वायर अल्फा आर एक्स स्क्वायर बेस अंडर रूट था तो स्क्वायर कर दूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। यस सर। बेस तीनों का सेम है, देखो तो ध्यान से देखो तो बेस तीनों का क्या है जी, सेम। ऊपर वाली टर्म्स क्या आ जाएंगी जी, ऐड, और कटिंग होके क्या आ जाएगा जी, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है जी।
आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होमवर्क है जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या आएगा वो निकाल के लाना जी। ठीक है जी, 2 आएगा जी। तब पर मैं किसी को बताऊंगा मैंने अभी सुना नहीं यार। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है जी? कोऑर्डिनेट्स दिए हों किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसकी पोजीशन के, सपोज 2,3,5, ये R1 वेक्टर मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया ओरिजिन से। ओरिजिन से उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जी, ओरिजिन से उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो R1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर को x के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या होगा जी? R1 का मैग्नीट्यूड √4 + 9 + 25। हाँ जी मैग जी कैसे है? अंडर ये x है जी, तो √x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है जी? 2 का स्क्वायर, ये 2 है x पे और y पे क्या है जी? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हाँ जी, जिन्होंने करा होगा वो नहीं बोलेंगे, जिनसे मैं पूछूंगा वही बोलेंगे जी, और जो वो पहले बोल गए तो डंडा ही पड़ेगा उनके। हाँ जी 38 रूट आ गए जी। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना है जी? आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में अगर दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर अंडर रूट। हाँ जी ऐड भी सही नहीं हुआ क्या? हाँ जी, अगर 4,5,6 बाद में पोजीशन है, ये P पॉइंट पे थी, ये Q पॉइंट पे, तो Q पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा जी? हाँ जी कपिल जी, x का स्क्वायर पहले वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? 4 i कैप हाँ पूरा बोल भाई आगे। 5j कैप हाँ 6k कैप। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड कंपोनेंट, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में कैसे आएगा जी? 4i कैप 5j कैप 6k कैप। ठीक है जी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा जी? हाँ जी शांति जिससे पूछा जाए। हाँ भाई ऋषभ, अच्छा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई ऋषभ? आप विषय में भाई 77। ठीक है, R2 का मैग्नीट्यूड और वो R1 का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो शकुन जी क्या फार्मूला लगाएंगे? हाँ जी मैग जी, हाँ जी उल्लास जी डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी ये पोजीशन वेक्टर था हमारा, एग्जांपल के साथ बताया मैंने पोजीशन वेक्टर, नहीं तो एक्स वाई जेड के साथ भी बता सकते हैं जी। एक्स वाई जेड हो तो आप कैसे लिखते हैं पोजीशन वेक्टर? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है जी? सुबोध जी R2 माइनस R2 ये है जी, हमने जो एग्जांपल लिया है
4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप R2 माइनस R1 कितना था ऊपर लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस करना है तो 4 माइनस 2 i वाला i से j वाला j से और k वाला k से तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k ये हमारा क्या आ गया जी डिस्प्लेसमेंट ये क्या आ गया जी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 जो है हमारा वो छोटा भी होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा जी ठीक है जी नेक्स्ट टॉपिक है जी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट देखो जी जल्दी से if two vectors a vector and b vector have angle theta between them if a vector and b vector have angle theta between them then dot product or scalar product is given by यहां से लिख लो जी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर लिखो पहले डेफिनेशन लिख लो इफ a vector and b vector have angle theta between them if a vector and b vector have angle theta between them then dot product is given by product of the magnitude of two vector and cosine of angle between them and of two vector and cosine of angle between them मतलब a डॉट b क्या होता है a b cos theta product of the magnitude into cos theta ठीक है जी cosine of angle between them cosine of angle between them वेक्टर के नोट्स भेज दूंगा जी कुछ रह जाए तो वहां से अपना नोट कर लेना जी ठीक है जी a डॉट b क्या आ गया जी ए बी cos थीटा जो क्वांटिटी आती है ना जी डॉट प्रोडक्ट के बाद डॉट प्रोडक्ट और इसका नाम क्या है जी स्केलर प्रोडक्ट जो क्वांटिटी हमारे पास आती है डॉट प्रोडक्ट के बाद वो स्केलर क्वांटिटी होती है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है जी डॉट प्रोडक्ट इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है जी डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट ठीक है जी स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं जी जो आंसर आता है ना जी वो हमारा स्केलर आता है जी आंसर हमारा स्केलर आता है तो क्या कहते हैं जी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर आने की वजह से आंसर इसका नाम क्या पड़ गया स्केलर प्रोडक्ट अब इसमें तीन केस हो सकते हैं नंबर 1 थीटा लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल थीटा लेस देन 90 एक्यूट एंगल ए डॉट बी क्या हो जाएगा जी हमारा पॉजिटिव क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी सेकंड थीटा ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल ए डॉट बी क्या हो जाएगा जी नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी
थर्ड केस थीटा 90 डिग्री A dot B is equal to 0. A dot B is equal to 0. हाँ जी, हर संडे अब आपके 3 से 5 ही रहा करेगा फिर सर नहीं, सर, सर पूरा संडे खराब हो जाता है। चलो ये सुबह ले लो सर आप क्या सुबह ले लो सर ले लो। 8 सुबह फिर टेस्ट वगैरह भी होंगे, सुबह ले लो। संडे को सुबह सुबह ही कुछ कोई नहीं करेंगे जिससे सिर्फ वैसे तो संडे पर बहुत होगा। थीटा 90 तो A डॉट B क्या हो जाता है जी 0. सर पॉजिटिव लिखा नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है. सर हाँ जल्दी करो जी भाई. 3 केस हो गए जी. cos थीटा हमारा अगर थीटा लेस देन 90 है तो cos थीटा पॉजिटिव. cos थीटा पॉजिटिव पॉजिटिव तो A डॉट B भी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी. थीटा ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल तो A डॉट B क्या हो जाएगा नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी. थीटा 90 तो A डॉट B क्या हो जाएगा जी 0. A डॉट B क्या हो जाएगा जी 0. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. हाँ जी आपने लिखा हुआ मैं कब कराया थोड़ा अब भी लिख लो ज्ञान. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटी इन पेज. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर क्वांटिटी नंबर 1 क्वांटिटी प्रोडक्ट. हाँ प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट नंबर 1 it is commutative. It is commutative. A dot B is equal to B dot A. A dot B is equal to B dot A. इट इज कॉम्पिटेटिव मतलब A डॉट B करोगे चाहे B डॉट A करोगे वैल्यू सेम आएगी. सेकंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. A डॉट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. A डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C. इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. है ना जी. A डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C. है ना जी. कोई डाउट इसमें. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जी. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट A स्क्वायर हो जाएगा cos 0 1 तो A स्क्वायर आ जाएगा. A क्या आ जाएगा अंडर रूट A वेक्टर डॉट A वेक्टर. फिर इसमें आपने वो भी लगाया कोई नहीं अभी करा रहे हैं सब. cos 0 सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऊपर हेडिंग डालनी है थर्ड में. तो सेल्फ डॉट इट इज नहीं है ओनली सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. एंगल बिटवीन फोर्थ का वो लाइन लिखना है तो हेडिंग एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. एंगल के लिए क्या होगा देखो A डॉट B क्या होता है जी ए बी कॉस थीटा. तो कॉस थीटा क्या होता है जी
A dot B upon A magnitude B magnitude. Fourth, angle between two vectors. Angle between two vectors. नेक्स्ट है जी हमारा in case of unit vector. n cap dot n cap क्या रहेगा जी? 1 into 1 cos सेम है ना जी, एक तरह से सेल्फ हो गया जी. 1 स्क्वायर तो 1 ही आ गया, cos 0 भी 1 होता है. Sixth, in case of orthogonal unit vector. Orthogonal unit vector. I cap dot I cap 1, जैसे j डॉट जे भी 1, k डॉट के भी 1, वही वाला सेम n कैप डॉट n कैप वाला सेम मेथड है. इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर I डॉट जे करेंगे तो 1 into 1 cos 90. मैंने पहले ही बता दिया, दो वेक्टर जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी? 0. तो दो वेक्टर जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी? 0. I डॉट जे क्या हो जाएगा जी? 0. J डॉट I क्या हो जाएगा? 0. J डॉट K क्या हो जाएगा जी? 0. K डॉट I क्या हो जाएगा जी? 0. सिर्फ I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K 1 है, बाकी इधर उधर करोगे तो सब क्या हो जाएगा जी? 0. शून्य हो जाएगा. क्या ना जी? In case of component, हाँ 7 साथ में भाई जी छोटा वाला लग सारे होते हैं, सारे। हाँ जी. In case of component, in case of component, कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो कंपोनेंट जैसे ए वेक्टर है हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कंपोनेंट में लिखते हैं ना जी हम. जैसे क्या बोर्ड ब्लर हो गया है? हाँ जी. इन केस ऑफ कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ये कंपोनेंट हो गई जी. अगर ए डॉट बी मैं निकाल रहा हूं तो आई वाला आई से ए एक्स बी एक्स, वाई वाला जे से ए वाई बी वाई और जेड वाला जेड से ए जेड बी जेड. ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड.
पता है? हाँ जी, ए डॉट बी क्या होता है? आई वाला आई से, जे वाला जे से और जेड वाला के वाला के से। तो आई डॉट आई वन होता है जी, ए एक्स बी एक्स हो गया, ए वाई बी वाई हो गया, ए जेड बी जेड। लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ए वेक्टर क्या है? सपोज कर लो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। बी वेक्टर क्या है जी? 4 आई कैप माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा जी? 9 आ जाएगा, -8 प्लस 9 प्लस 8, ए डॉट बी 9 आ गया। ठीक है जी, 2 4 जा माइनस था तो -8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल, 9 बच गए। डन है जी। Find angle between A vector and B vector. Find angle between A vector and B vector. Zero. Dot product zero आ रहा है. 90. When dot product is zero, A dot B 9 plus 16 minus 25. डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो दोनों टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Find angle between two vectors. Find angle between two vectors. A vector I cap plus k cap. B vector I cap plus j cap. Find angle between two vectors. Zero degree. डॉट प्रोडक्ट के आगे जी ए डॉट बी यहाँ जे तो जीरो है, ये ऐसे लिख सकता हूँ जी, ये 1 आ गया, जीरो तो आ नहीं रहा। डॉट प्रोडक्ट 90 कैसे? डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए तब 90 होता है। डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा है, 1 into 1 1 हो गया, 0 into 0 वो तो उस तो जीरो, चलो 0 प्लस 0, ये 1 आ गया जी। डॉट प्रोडक्ट जीरो का ऐसे कैसे एंगल 1 आ गया भाई? क्या फार्मूला लग रहा है cos थीटा का? ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, अभी सिखाया। हाँ फिर निकाल लो जी। ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1,
0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 √2। b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। ठीक है जी, 1/√2 इंटू √2, 1/2, और थीटा क्या आ गया जी, cos थीटा हाफ, तो थीटा 60 डिग्री। देखो जी ये वहां से आया जी हमारा आर वेक्टर से, आर एक्स आई कैप क्या था फार्मूला, आर बाय जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या था जी, ठीक है जी, डन है जी। नेक्स्ट है जी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर का होता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं जी, वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये एक नया वेक्टर ही आता है। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ही आती है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आती है। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है जी, देखो जी क्रॉस प्रोडक्ट इट इज डिफाइंड एज वेक्टर and it is defined as cross product की definition, it is defined as vector, it is defined as vector whose magnitude is it is defined as vector whose magnitude is product of the magnitude of two vector, product of the magnitude of the two vector and sine of angle between them, and sine of angle between them, उसका जो मैग्नीट्यूड है it is defined as vector whose magnitude is given by product of the magnitude of two vector and sine of angle between them, and its direction is given by right hand thumb rule, and its direction is given by right hand thumb rule, and its direction is given by right hand thumb rule. According to which if angle between two vector is anti-clockwise, angle between two vector is anti-clockwise, the vector C vector is perpendicular outwards, C vector is perpendicular anti-clockwise, तो वो ऊपर को जाएगा। अगर A वेक्टर और B वेक्टर है तो C वेक्टर जो नया वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। According to which if angle between two vector is anti-clockwise, the C vector is perpendicular outwards, and if angle between them is clockwise, angle between A vector and B vector is clockwise,
then it is perpendicular into the plane of the paper या perpendicular inwards. If angle between two vector is clockwise, angle between two vector is clockwise, then C vector is perpendicular inwards. Perpendicular inwards. ये देखो जी ए वेक्टर और बी वेक्टर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, सी वेक्टर ऊपर की तरफ, और सपोज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है, ये तो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। अगर बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है तो बी क्रॉस ए वेक्टर इधर आ गया जी। हाँ जी, ये क्या आ गया जी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, बी क्रॉस ए वेक्टर क्या आ गया जी, माइनस सी वेक्टर। एक तरह से बी क्रॉस ए नीचे की तरफ आ गया जी। अगर ये सी वेक्टर है, नेगेटिव वाला सेक्शन जाना, डायरेक्शन अपोजिट है ना जी। अगर सी वेक्टर ऊपर को जा रहा है, बी क्रॉस ए निकालोगे तो वो नीचे को जाएगा। देखो जी, ये एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज था, वो ऊपर जा रहा था। बी क्रॉस ए क्लॉकवाइज है तो वो नीचे जाएगा। ठीक है जी। ए क्रॉस बी वेक्टर वहां तो कॉम्यूटेटिव था, बी क्रॉस ए मतलब ए डॉट बी किसके बराबर हो जाता था, बी डॉट ए। पर यहाँ ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। डायरेक्शन अपोजिट होती है उनकी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा पर डायरेक्शन देखो, ए क्रॉस बी ऊपर जा रहा है तो ये सी वेक्टर आ गया, बी क्रॉस ए नीचे जा रहा है तो ये माइनस सी वेक्टर, ये माइनस सी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस हो गया जी, और बी क्रॉस ए क्या हो गया जी, माइनस सी वेक्टर। ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा बोल सकते हैं इसको, एन कैप। ठीक है जी, ये माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, माइनस ही लगा है बस उसके आगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है जी, अपोजिट। हाँ जी, जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद क्वांटिटी आती है सी वेक्टर, वो परपेंडिकुलर होती है ए वेक्टर के, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। परपेंडिकुलर होती है बी वेक्टर के, परपेंडिकुलर होती है प्लेन के। C vector is perpendicular to A vector, perpendicular to B vector, perpendicular to plane containing A vector and B vector. आर मैक्स एंड आर मिनिमम, Plane containing A vector and B vector. Plane containing A vector और B vector का क्या मीनिंग है, A प्लस B भी उसी प्लेन में होगा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा। सर वो मैक्सिमम और मिनिमम वाला, मैक्सिमम मिनिमम सिंपल, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, रिजल्टेंट उनका उसी प्लेन में पाया जाएगा। ठीक है जी, पैरेललोग्राम डालोगे तो ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर उसी प्लेन में है, उसके भी क्या होगा जी, परपेंडिकुलर। पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, पूरे प्लेन के ही क्या है जी, परपेंडिकुलर। यस ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, नया जो वेक्टर आएगा वो सी वेक्टर, वो पूरे प्लेन के क्या रहेगा जी, परपेंडिकुलर। पूरे प्लेन के क्या रहेगा जी, पूरे प्लेन के इसके परपेंडिकुलर, इस पूरे प्लेन के क्या है जी, परपेंडिकुलर। एडिशन के बाद भी जो क्वांटिटी आती है वो उसी प्लेन में आती है जी, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो भी आएगा वो इस प्लेन में ही रहेगा।
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो भी आएगा वो इस प्लेन में ही रहेगा, पर ये उसके परपेंडिकुलर जाता है पूरे प्लेन के। ठीक है जी, तो ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, और प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। हम ये कह सकते हैं कि सी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए डॉट बी कोई वेक्टर है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डन है जी, Yes. कोई डाउट इसमें जी? No. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। Properties of cross product. Number one, it is anti-commutative. Number one, it is anti-commutative. That is A cross B vector is equal to minus B cross A vector. मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, क्या है जी? Direction of मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन। सेकंड, distributive, it is distributive. And it is distributive. सर ये distributive होती है, हाँ हाँ हाँ, anti-distributive. it is distributive. A vector cross B vector plus C vector is equal to A cross B vector plus A cross C vector. A cross B vector plus C vector is equal to A cross B vector plus A cross C vector. A क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये लिखा जी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। थर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए एक नया वेक्टर आ गया, जीरो वेक्टर, क्योंकि साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा जी? जीरो। साइन जीरो क्या आ जाएगा जी? जीरो। डायरेक्शन नॉट डिफाइंड कर लो या आर्बिट्रेरी जीरो वेक्टर की, नॉट डिफाइंड। थीटा 180 तब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, साइन 180 भी जीरो तक। फिफ्थ, थीटा 90 तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा ए बी, साइन 90 1 होता है। साइन 90 क्या होता है जी? 1। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए बी साइन 90 का मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? 1। सर एक बार शॉर्ट वाला पॉइंट बताना। ए क्रॉस ए साइन जीरो क्या होता है जी? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जी? 0। इसलिए सारे देखो जी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, साइन
of angle between A vector and B vector. Sine of angle between A cross B vector. अगला क्या था 6 पॉइंट वाली है ना, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, ए बी साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड. साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड. समझ आया जी. साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड. सेवंथ, यूनिट वेक्टर perpendicular to A vector comma B vector and plane containing A vector and B vector. Unit vector perpendicular to A vector, B vector and plane containing A vector and B vector. ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है जी, ए बी साइन थीटा एन कैप, या आप कह सकते हो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप. ए क्रॉस बी वेक्टर क्या हो सकता है जी, ए बी साइन थीटा एन कैप और ए क्रॉस बी वेक्टर का एन कैप मैग्नीट्यूड एन कैप. तो एन कैप क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए क्रॉस बी वेक्टर का ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. क्या बता क्या रहा है हमको? यूनिट वेक्टर है जी, हमने पहले ही बात करी है. यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है ए के बी, बी के बी और प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की. कोई दिक्कत नहीं, इसका भी सॉल्यूशन करें. नहीं वो अभी देख. हाँ जी, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. ठीक है जी. तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप क्या है जी, ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ठीक है जी. देखो जी, जो सी वेक्टर था ना जी, उसकी डायरेक्शन क्या थी, परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी और परपेंडिकुलर टू प्लेन करके. तो जो उसका यूनिट वेक्टर होगा ना जी, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही आए. यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर. क्वेश्चन आएगा जी, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर.
अब लिखो जी इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ एन कैप क्रॉस एन कैप क्या हो जाएगा जी? 0। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप क्रॉस एन कैप क्या हो जाएगा जी? 0। कौन चला रहा है? नहीं सकेंगे। 9th पॉइंट, हाँ जी 9th पॉइंट, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या रहेगा? आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? 0। जे क्रॉस जे क्या रहेगा? 0। के क्रॉस के क्या रहेगा जी? 0। क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या आता है जी? 0 डिग्री। देखो जी एंटी क्लॉकवाइज चक्की घुमाओगे तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस जे आपको क्या देगा जी? के कैप। जे क्रॉस के क्या देगा जी? आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप क्या देगा जी? जी। आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और अगर आपने उल्टा घुमा दिया जे क्रॉस आई माइनस हो जाएगा जी के कैप, क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाएगा जी। जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, और के क्रॉस जे माइनस आई। क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। लास्ट पॉइंट है जी इन केस ऑफ कंपोनेंट, जो ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा हाँ जी इन केस ऑफ कंपोनेंट, हाँ जी हो गई सभी का? इन केस ऑफ कंपोनेंट, ए वेक्टर क्या होता है जी? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड। बी वेक्टर क्या होता है जी? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यही होता है जी वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर लिखा जाए तो। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मेथड से हम ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। मैट्रिसेस और
डिटर्मिनेंट मेथड से हम ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम निकालते हैं तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप, तो ये ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ए एक्स बस सिंपल है, आई वाले आई के नीचे लिख दिए, वाई वाले मतलब जे वाले जे के नीचे और के वाले के नीचे। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 क्या हो गया जी 2, 2 का मतलब इवन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2 का मतलब इवन, इवन का मतलब ये पॉजिटिव। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3 ऑड नेगेटिव। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 इवन तो पॉजिटिव। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 + 1 3 तो ऑड नेगेटिव। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इवन तो पॉजिटिव। तो साइन आ गई जी। आई कैप बाहर आया तो पॉजिटिव साइन है बाहर, तो इसके जब आई कैप ले रहा हूं तो वो वाली रो वो वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, जिस पे आई कैप, आई कैप में क्या आएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई बी जेड माइनस जे कैप, इसी में है पूरा साथ ही चलेगा। ठीक है जी, उधर स्पेस नहीं है तो ये नीचे लिखा हुआ है माइनस जे कैप, ये वाली रो और ये वाला कॉलम खत्म, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप, के कैप में ये खत्म हो गया जी, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। नोट कर लो जी, बस एक क्वेश्चन कराएंगे और छुट्टी। आई कैप लिया तो ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये ए वाई बी जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये तो खत्म ही हो चुका है ना, ये इससे मल्टीप्लाई और बी वाई माइनस ए जेड। एग्जाम्पल में समझो, एक बार नोट कर लो फिर बताता हूँ, क्वेश्चन में ही पता लगेगा। ये आपका 1D भी लगभग खत्म है दोनों का, और वेक्टर भी, और थोड़ा सा ही रह गया। इक्वेशंस वाले क्वेश्चन ही रह गए, वो खुद भी ट्राई किए जा सकते हैं। v = u + a2। हो गया जी, बस इसकी एडिटिंग वगैरह कराएंगे इस वीडियो की, 1 शॉट एक्टिविटी होगी, कभी देखनी हो एक साथ सारा वेक्टर। +2 पे तो काम शुरू है, क्योंकि +2 में ज्यादा बच्चे डेरिवेशंस वगैरह बार बार पूछते हैं, क्योंकि उसमें बोर्ड का भी होता है, तो बस उसमें हमारा 1 शॉट वीडियोस पे काम स्टार्ट है।
डन है जी। या फिर इसको यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं प्राइवेट हाँ जी, ये वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये जी हमारा a क्रॉस b वेक्टर निकालना है आपको। तो i कैप, j कैप, k कैप 2 3 4 1 2 1, ये गया जी i कैप प्लस था जी 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, पर माइनस में आएगा तो वहां माइनस लिखा हुआ है फार्मूला। फार्मूला पढ़ो। हाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस जे कैप, ये प्लस था ये माइनस था ये प्लस, माइनस जे कैप ये खत्म, 2 1 जा 2, 1 4 जा -4, 2 into 1, लास्ट में ये क्या जी प्लस के कैप, 2 2 जा 4, 1 माइनस 1 into 3 -3, तो -5 i कैप चार 4 मिनट। मिनट तक -5 i कैप प्लस हो जाएगा जी 2j कैप प्लस k, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ये आंसर आ गया जी। हाँ जी छुट्टी है जी।